डिमांड कर चुके हैं। मैं सीपीआई का 24, सीपीएम का 11 यह तो डिमांड कर चुके हैं। ये सीट की डिमांड अगर 24 सीटें नहीं मिली। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। सीपीआई और सीपीआई-एम के द्वारा आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा डिमांड है वो महागठबंधन के द्वारा किया गया है। तेजस्वी यादव से सीधा डिमांड किया गया है कि हमें सम्मानजनक सीट दिया जाए। 24 और 11 सीट की मांग है, वो दोनों पार्टियां कर रही है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषणा करने की भी बात कर रही है। और वहीं बात करें तो एक तरफ भाकपा माले भी ने कहा था कि भी हमें इतना सीट चाहिए, यानी कि महागठबंधन में लगातार सीट डिमांड है वो किया जा रहा है। और जहां एक तरफ एनडीए हो या महागठबंधन, अभी तक सीट फार्मूला तय नहीं किया गया है, अभी तक सीट का घोषणा नहीं किया गया, लेकिन डिमांड है वो किया जा रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं तमाम नेता हैं सीपीआई और सीपीआई-एम के, छोड़ जाते उनके पूरे बयानों के साथ। इधर यात्रा के पहले जो बैठक हुई थी, यानी 17 अगस्त से पहले। हाँ, इस यात्रा के पहले जो बैठक हुई थी उसके बाद बैठक नहीं। सर, आप लोगों ने डिमांड नहीं की, डिमांड के लिए आप लोगों ने डिमांड की। हम लोगों को डिमांड कर चुके हैं। मैं सीपीआई का 24, सीपीएम का 11 यह तो डिमांड कर चुके हैं। ये सीट की डिमांड। सीट की डिमांड। अगर 24 सीटें नहीं मिली तो फिर क्या? फिर हमको तो विश्वास है कि बड़े दल छोड़ेंगे, हमको देंगे। 24 आपको दे देंगे। हाँ, देंगे। हमको तो इसी विश्वास के साथ आपके बीच है। लेकिन आपको पता होगा नई एलाइज पार्टियां आई हैं, हम आए हैं, उसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो जो पहले की सीटें हैं उसमें लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आपको कहाँ पता है? देखिए, पारस जी के आने का स्वागत है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन में आने का स्वागत है, लेकिन हमारी जो सांगठनिक और जनता का जनमत है उसमें हमने मिनिमम 24 सीट दी है और इन्होंने मिनिमम 11 सीट दी है। यह हमारा आपके माध्यम से है कि बड़े दल, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि बड़े दल को अपने कोटा से क्या करना है और सीपीआई सीपीएम को सीट देंगी है। सीधे राजद और कांग्रेस को कह रहे हैं कि अपने जो बड़े दल हो, जो बड़े दल हैं उनको सवाल, अपने को जो बड़े दल मानते हैं सबों से मेरा आग्रह। अब आपके बीच दो शब्द अब इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और हमें लगता है कि 20 साल का नीतीश जी की विदाई भी तय है और यह महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया जब हम 15 अगस्त के प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं और फिर अभी 2 तारीख को और विजयादशमी के रूप जिस तरह से आरएसएस की 100 वर्ष पर जो प्रधानमंत्री का गुणगान हुआ, इससे लगा प्रधानमंत्री बाद में है, आरएसएस के प्रचारक बहुत पहले ये हैं। ये हमारी चिंता को आज और भी बढ़ा दिया है। इसलिए महागठबंधन पूरी तरह से एकताबद्ध रहे और मजबूत रहे, इसलिए भी ज़रूरत है सीपीएम और सीपीआई की सीटों में इजाफा करना, क्योंकि सीपीएम और सीपीआई एक वैचारिक आधार पर चलने वाली पार्टी है और जैसा पांडे जी, ललन जी ने कहा, कोई भी ऐसा जगह नहीं जहाँ कि हमारे कार्यकर्ता नहीं हो। गरीबों के बीच लड़ाई, लाल झंडा, चाहे किसान हो, मजदूर हो। अभी पिरपैती में 1050 एकड़ ज़मीन 1 रुपये के दर से ले लिया। कारपोरेट को लूटने की आज़ादी कौन लड़ रहा आज? इसलिए हम महागठबंधन के अंदर चाहते हैं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को सम्मानजनक सीटें मिले, ताकि हमारी कार्यकर्ता, लड़ने वाली जनता बहुत ही मुस्तैदी से और खुद बहुत अच्छे तरीके से वो चुनाव मैदान में जोश के साथ काम कर सके। अब के यात्रा आगे की गई हो, हमारा सीपीआई और सीपीएम का प्रदर्शन ऊंचाई तक संख्या बल के मुताबिक यह साबित करके दिखा दिया कि सीपीआई सीपीएम सड़क पर है और महागठबंधन के मजबूती के लिए यह सीपीआई सीपीएम और गाढ़ा मजबूती के लिए खड़ा। कितना दिन का समय देंगे? उम्मीद है फिर हम आपको बुलाएंगे,
अब तो जल्द जल्द बुलाएंगे हम लोग। अब संयुक्त वार्ता सम्मेलन जल्द जल्द करके आपको नई सोच देंगे। मतदाताओं का फाइनल पब्लिकेशन हुआ, उसमें 69,000 मतदाताओं को लाख मतदाताओं को छांटा गया। यह बिहार के लिए 2003 के परिसीमन को अगर आप ध्यान करें तो हम बिहार में इतने मतदाताओं को लाखों में छटना यह चिंता का विषय। हम हर बूथ पर सूबे बिहार के अंदर सरजमीनी जांच करने का आह्वान अपने संयुक्त वार्ता में हम लोगों ने किया है। इसी के साथ मुझे आपके बीच यह भी कहना है कि हम चाहते हैं कि जो बड़े दल हैं उनको त्याग करना पड़ेगा। अपने कोटा से सीपीआई सीपीएम को सीट देनी होगी और हमको विश्वास है कि हम प्रतिदिन सीपीआई सीपीएम महागठबंधन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो बड़े दल हैं वो अपने कोटे से कटौती कर सीपीआई सीपीएम को सम्मानजनक सीटें दें। अब आपके बीच सीपीआईएम के राज्य सचिव लल्लन चौधरी जी संबोधित करें।